गाइज आपने हैकिंग की मूवी तो देखी होगी। मूवी में आपको दिखाया जाता है कि एक हैकर अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड से कुछ कमांड एग्जीक्यूट करता है और एंटर प्रेस करता है। जैसे ही वो एंटर प्रेस करता है पूरा का पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। तो आपको ये सब देख के आपके मन में ज़रूर थॉट आया होगा कि एक्चुअली में ये सब कैसे काम करते हैं और देन इसको करने में क्या प्रोसेस होती है। तो गाइज अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं कि इनको करने में क्या प्रोसेस होती है, देन इसको कैसे करें और एक एथिकल हैकर कैसे बने, तो गाइज आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एथिकल हैकर कैसे बने, एक रियल हैकर कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत सी टॉपिक हम कवर करेंगे। तो गाइज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ गाइज ये हमारी एथिकल हैकिंग की फर्स्ट वीडियो, देन इसके आगे भी बहुत सी वीडियो आएंगी देन प्रैक्टिकल के ऊपर। गाइज इस वीडियो में थ्योरी बेस्ड काम करेंगे, देखेंगे कि एक्चुअली में हैकिंग होती कैसे, देन हैकर्स कौन होता है। तो गाइज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, वीडियो जरा सी स्किप मत करना। अगर आप वीडियो जरा सी स्किप कर दोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट खो दोगे। तो गाइज वीडियो करते स्टार्ट बिना किसी डिले के। तो गाइज माय नेम इज सूरज एंड यू वाचिंग माय चैनल ऑफिशियल सूरज राज। तो गाइज मैं अगर आपसे पूछूं को हैकर्स कौन होते हैं, यानी हु इज़ हैकर, तो मेरे को 90 से लेके 95% मेरे को ये कमेंट्स आएंगे कि हैकर्स वो होते हैं जो किसी का फेसबुक अकाउंट हैक कर ले या फिर इंस्टा अकाउंट हैक कर ले या फिर किसी का व्हाट्सएप अकाउंट, या फिर कोई मेरे को ये बोलेगा कि हैकर्स वो होते हैं जो किसी का वाईफाई हैक कर ले या किसी गेम में अनलिमिटेड कॉइन कर ले, देन वो कहलाते हैकर्स। तो गाइज वो रियल में हैकर्स नहीं होते। और हाँ गाइज प्लीज़ वीडियो में ऐसा कमेंट्स मत किया करो कि मेरे को कोई गेम हैक करना है या फिर मेरे को कोई ऐप हैक करना है तो प्लीज़ मेरे को करके दे दो भाई। तो भाई यार ऐसा नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में हैकिंग्स काम कैसे करती है, हैकर्स में कौन कौन सी टैकिंग है। जी हाँ दोस्तों, आपको हर चीज़ पता करना है। तो गाइस बात करते हैं कि रियल हैकर्स कौन होते हैं, यानी हु इज़ रियल हैकर। तो रियल हैकर्स की अगर बात करने कोई डेफिनेशन की, तो गाइस हैकर की कोई डेफिनेशन नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, गाइस सब कोई अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन देता है हैकर्स की। तो बात करेंगे डेफिनेशन की, तो यूजिंग हैज़ अवर स्किल्स एंड नॉलेज टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू अ फोन, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, अ नेटवर्क एटसेट्रा, इट्स हैकर। जी हाँ दोस्तों, हैकर्स वो होते हैं जो अपनी स्किल्स और नॉलेज का यूज करके अनऑथराइज एक्सेस कर ले किसी भी फ़ोन में या फिर किसी सॉफ्टवेयर पर या फिर किसी कंप्यूटर या फिर किसी नेटवर्क पर, इट्स हैकर। जी हाँ दोस्तों, वो हैकर्स होते हैं। तो हैकर्स अच्छे भी होते हैं देन बुरे भी होते हैं। और हाँ गाइस हैकर्स का एक रहता है, हैकर अपने खुद की टूल्स यूज करते हैं देन खुद की टेक्निक से। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं व्हाट टाइप्स ऑफ हैकर्स, यानी हैकर्स के कितने प्रकार होते हैं। अगर हम बात करें सिंपली हैकर्स के कितने प्रकार होते हैं, तो हैकर्स के 3 प्रकार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट होता है एथिकल हैकर, यानी वाइट हैट हैकर्स। एथिकल हैकर्स वो होता है जो अपनी स्किल्स और देन नॉलेज का उपयोग परमिशन के साथ करें। जी हाँ दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में लगे एज अ हैकर्स के रूप में, ठीक है, उस कंपनी को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं आप परमिशन के थ्रू। अगर आप विदाउट परमिशन में करोगे तो वो इलीगल माना जाएगा और देन आप इथिकल हैकर नहीं कहलाओगे। यानी अगर बात करें एक वर्ड में इथिकल हैकर यानी वाइट हैट हैकर्स कौन होता है, तो वाइट हैट हैकर्स वो होता है जो किसी कंपनी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और देन साथ में परमिशन के। अगर आप परमिशन के थ्रू किसी कंपनी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, आप उसको अटैक से बचा रहे हो या फिर उसमें कोई बग से एरर है देन उसको फाउंड आउट कर रहे हो, तो इट्स एथिकल हैकर। जी हाँ दोस्तों, एथिकल हैकर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो विथ परमिशन के साथ। तो आई होप आपको पता चलेगा। तो गाइस जब बात करते हैं सेकंड टाइप्स ऑफ हैकर्स, यानी ग्रे हैट हैकर्स। तो गाइस ग्रे हैट हैकर्स वो होते हैं जो किसी भी कंपनी से डाटा चुरा लेते हैं। उनको इससे मतलब नहीं रहता है कि किसी कंपनी को नुकसान हो या घाटा, देन उनका फ़ायदा होना चाहिए। तो गाइज वो कहलाता है ग्रे हैट हैकर्स। और हाँ, ग्रे हैट हैकर्स किसी की परमिशन नहीं लेते किसी भी कंपनी की। तो बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, यानी लास्ट हैकर्स। तो गाइज ब्लैक हैट हैकर्स सबसे डेंजरस हैकर्स होता है। गाइज ब्लैक हैकर्स कभी भी किसी का भला या किसी का अच्छा नहीं करता, देन वो सबका बुरा ही करता। उसको किसी से मतलब नहीं होती, चाहे किसी की सिक्योरिटी जाए, चाहे किसी की प्राइवेसी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका काम होना चाहिए। गाइज ब्लैक हैट हैकर्स बहुत पैसे छापते हैं। जी हाँ दोस्तों, देन इलीगल काम करके इलीगल एक्टिविटी फैलाते हैं और देन गाइज किसी भी कंपनी का डाटा चुरा लेते हैं और किसी को भी सेल कर देते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स कभी भी किसी कंपनी से परमिशन नहीं लेता कि हमको ये चीज़ करनी आपकी वेबसाइट सर्वर या फिर आपकी डिवाइस पर या फिर कोई आपके सिस्टम पे। तो आई होप आपको तीनों टाइप्स के पता चलेगा हैकर्स की कि हैकर्स की कौन टाइप्स को क्या कहते हैं।
तो गाइस बात करते हैं फेज ऑफ इथिकल हैकिंग, यानी हैकिंग को कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको पता ही नहीं कि हैकिंग होती कैसे, तो गाइस उसी के लिए बनते फेज़, यानी फेज़ में हमको ये पता चल जाता है हम पहले क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें, देन फिर क्या करें। तो गाइस उसी को कहते हैं फेज़, यानी हैकिंग के फेज़। तो हैकिंग के फेज़ ओनली 5 फेज़ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट फेज़ होता है हमारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, इसी को हम फुटप्रिंटिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है, जो आपका विक्टिम है या फिर टारगेट है या फिर आप कह लिए जिसके ऊपर आपको अटैक करना है, आप सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, यानी फुटप्रिंटिंग। जैसे उसका मतलब वो कहाँ रहता है, उसका बिजनेस कहाँ है, उसका ऑफिस कहाँ है, देन जो वो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, फिर जो कोई सिस्टम यूज़ कर रहा है उसमें कौन सा ओएस डाला। जी हाँ दोस्तों, देन बहुत सी चीज़ अपने अकॉर्डिंग वो देखता है हैकर, जिसको उसको हैक करना, अपनी टारगेट की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता है फर्स्ट स्टेप में, यानी फुटप्रिंटिंग में अपने टारगेट की वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेगा। देन इसके बाद इन्फॉर्मेशन के बाद वो करेंगे स्कैनिंग। जी हाँ दोस्तों, स्कैनिंग में क्या होता है, जब भी आप अपने सिस्टम में कोई मल्टीपल काम्स करते हैं तो उसमें पोर्ट्स बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, उससे देन पोर्ट्स देखता है नहीं स्कैनिंग के, उसमें कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, उसमें कौन कौन सी सर्विस रन कर रही है। जी हाँ दोस्तों, देन जो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग वो हैकर्स अंदर जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सी पोर्ट्स होती हैं, जैसे FTP पोर्ट्स हो गए, HTTPS पोर्ट हो गए, HTTP पोर्ट्स हो गई, टेलनेट पोर्ट्स हो गई, DNS पोर्ट्स हो गई। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी पोर्ट्स होती हैं। देन पोर्ट्स के थ्रू हैकर्स अंदर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक घर है, एक घर में आप रहते हैं, एक घर का एक मैन डोर है, ठीक है, उससे आप बाहर अंदर जाते हो, लेकिन जो घर है, घर में खिड़की होती है, खिड़की के द्वारा हैकर्स अंदर जाता है, यानी चोर खिड़की के अंदर जाता है, खिड़की से अपने घर में अंदर जाता है। अगर आप मैन डोर में तो आपके लॉक लगा, लेकिन खिड़की में लॉक नहीं होता, सिंपली वो अंदर चले जाता है। लेकिन जो हैकर्स होता है वो हैकर्स पोर्ट के थ्रू ये सिस्टम के अंदर जाता है, जो उसको सिंपली पोर्ट्स मिली, यानी कोई सी पोर्ट्स कह ली जिस पोर्ट से वो अंदर गए। देन उसके बाद क्या करता है, उसके बाद होती गेनिंग एक्सेस, यानी जो सिंपली हैकर्स आपके अंदर आ गए, यानी सबसे पहले उसने इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्ट की, यानी फुटप्रिंटिंग की, उसके बाद उससे स्कैनिंग करें, मतलब कौन कौन सी पोर्ट्स है आपके सिस्टम में, कौन से रन कर रहे, उसके पोर्ट्स के थ्रू, यानी जो उसको कमजोर पोर्ट लगी उसके थ्रू आपको वो अंदर गया, ठीक है। यानी अब अंदर आके वो करके गेनिंग एक्सेस, यानी सिंपली जो आपकी सिस्टम के अंदर है क्या क्या है सिस्टम में, उस पर एक्सेस करेगा। जी दोस्तों, तो यहाँ पर होती है गेनिंग एक्सेस। गाइस ये था थर्ड नंबर। अब बात करते हैं फोर्थ, यानी मेंटेनिंग एक्सेस। अब क्या होती, तो गाइस जो हैकर आपके सिस्टम पे आ गया, उसने एक बार एक्सेस तो कर ली, कोई भी फाइल एक्सेस कर ले, कोई भी चीज़ वो एग्जीक्यूट कर दे, लेकिन गाइस इसके बाद है मेंटेनिंग एक्सेस। मेंटेनिंग एक्सेस में क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं जो अपने अटैकर के कंप्यूटर में अपना मेंटेन बना लेते हैं, यानी जब चाहे वो आ जाए, जब चाहे अंदर चले जाए, जब चाहे बाहर चले जाए। जी हाँ दोस्तों, गाइस इसी को कहते हैं बैकडोर। आई होप आपने बैकडोर का मतलब सुना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर है, घर में एक गेट होता है, ठीक है, उसमें उससे आप अंदर जाते हैं, उसी से बाहर होते हैं, लेकिन जो हैकर्स होते हैं वो आपके सिस्टम में एक अलग से गेट बना लेते हैं, यानी बैकडोर। जब चाहे वो अंदर चले जाए, जब चाहे बाहर चले जाए, बिना उसकी ऑनर की परमिशन को। गाइस ऑनर को पता नहीं चलता, यानी घर के मालिक को पता नहीं चलता कि हमारी जो सिस्टम में उसको बैकडोर बना के नहीं बना, लेकिन जो हैकर्स होता है वो सिंपली बैकडोर बना लेता, तो जब चाहे वो आ सकता है, देन जब चाहे वो चला जा सकता है। तो गाइस ये था फोर्थ पॉइंट। अब बात कर दी फिफ्थ पॉइंट्स की, उसका नाम है क्लियर लॉग। जी तो क्लियर लॉग फिर क्लियर ट्रैक। इसमें क्या होता है, जब भी कोई हैकर्स किसी सिस्टम को हैक करता तो उसमें लेयर बन जाती है, या फिर लेयर के लिए फिर पाथ बन जाता है, यानी सबसे पहले हमने ये किया, फिर वो किया, फिर वो मतलब बहुत सी चीज़ पता चल बन जाती है कि लेयर बाई लेयर बन जाता है। तो गाइस गलती से अगर उस सिस्टम के ओनर को पता चलेगा कि मेरा सिस्टम हैक हो गया, ठीक है, तो किसी साइबर एक्सपर्ट को बुलाता है और देन उसको देखो, मतलब उससे चेक करवाता है कि आप मतलब चेक कीजिए। तो जब चेक करेगा ना, तो जो साइबर एक्सपर्ट है देन उसको पता चल जाएगा किसने हैक किया, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वो आपको पता कर लेगा कि इसने हैक किया, जिसकी वजह से आप फंस सकते हो। तो हैकर्स सिंपली क्लियर लॉक कर देता है या फिर क्लियर ट्रैक कर देता है, जिसकी वजह से हैकर्स फंसता नहीं। तो गाइस ऐसी होती हैकिंग। सबसे पहले तो वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता है, जी दोस्तों, जिसको वो हैक करना चाहता है, उसके बाद उसमें स्कैनिंग करता है, उसके बाद उसमें कौन कौन सी सर्विस चल रही है, कौन कौन सी पोर्ट्स चल रही है, जिसके थ्रू वो अंदर चला जाए। जिस पोर्ट्स के बाद वो अंदर जाता है, फिर उसमें फिर एक्सेस करता है, यानी गैनिंग एक्सेस करता है, उसमें क्या क्या वो एक्सेस कर पाता है। देन उसके बाद वो बनाते बैकडोर, यानी मेंटेनिंग एक्सेस में बनाते वो बैकडोर, जब चाहे अंदर चला जाए, जब चाहे बाहर चला जाए, ठीक है। फिर लास्ट में करता है क्लियर लॉक या फिर क्लियर ट्रैक, जिसके वजह से वो कभी हैक ना हो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को कमेंट्स कर दो, मैं आपको अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बना दूंगा। तो गाइस ये था फेज ऑफ इथिकल हैकिंग। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। गाइस बात करते हैं माइंडसेट ऑफ हैकर्स, यानी हैकर्स का माइंडसेट कैसा होता है एक नॉर्मल इंसान के माइंडसेट से। तो गाइस जब भी कोई नॉर्मल इंसान को कोई वेबसाइट दिखती है
तो वो वेबसाइट में ज़्यादा ये सोचता है वाओ ये वेबसाइट कितने अच्छे से डिज़ाइन कर रखी है, इसमें कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सिंटैक्स है, इसमें कितने अच्छे अच्छे पेजेस हैं। लेकिन जो हैकर्स होता है वो हैकर्स ऐसा कभी नहीं सोचता। जी हाँ दोस्तों, हैकर्स एक नेक्स्ट लेवल तक ही सोचता है। जो हैकर्स होता है सिंपली जब भी उसको कोई वेबसाइट दिखती है तो वो हैकर्स उस वेबसाइट से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए ही कुछ सोचता है। मतलब उसका डिटेलिंग देखेगा, मतलब उसमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए या फिर कोई जीमेल मिल जाए, या फिर जो उसका डोमेन नेम है उस डोमेन से कितने सब डोमेन है, वेबसाइट कितनी पुरानी है, जब वो वेबसाइट बनी थी तो उसमें तब क्या था, देन बहुत सी चीज़ ऐसी देखता है, यानी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता है उस वेबसाइट की वो हैकर। तो गाइस यही फ़र्क होता है हैकर्स और एक नॉर्मल इंसान में। हैकर्स का माइंडसेट अलग ही होता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। और हाँ गाइस आज की वीडियो में इतनी ही, क्योंकि गाइस अगर हम वीडियो को और ज़्यादा कंटिन्यू कर रखेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी, लेंथिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से कोई वीडियो देखना पसंद नहीं करता। तो गाइस बस आज वीडियो इतने दिन, मिलेंगे अगली वीडियो में।